मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 के इंग्लिश विषय के पाठ क्रमांक 4 जिसका नाम है स्कूल इज ए टेम्पल, इसके बारे में स्टडी करेंगे। स्कूल इज ए टेम्पल मतलब स्कूल एक मंदिर है। टेम्पल यानी मंदिर होता है और स्कूल यानी तो सब जानते ही हैं। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस है जो आपसे मैं पूछता हूँ, ठीक है। आपको इनका क्या करना है, आंसर करना है। डू यू लाइक वियरिंग क्लीन और डर्टी क्लॉथ्स? क्या आप साफ कपड़े पहनना पसंद करते हैं या गंदे? अब बताइए। अब देखिए इसका आंसर, आई लाइक टू वियर क्लीन क्लॉथ्स। मैं साफ कपड़े पहनना पसंद करता हूँ। सब साफ कपड़े पहनना पसंद करते हैं। डू यू लाइक सिटिंग इन ए क्लीन रूम और ए डर्टी रूम? क्या आप एक साफ कमरे में बैठना पसंद करते हैं या गंदे कमरे में? तो इसका आंसर हो जाएगा, आई लाइक टू सिट इन ए क्लीन रूम। मैं एक साफ कमरे में बैठना पसंद करता हूँ। अब इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, इफ यू फाइंड देयर इज सम रबिश। जैसे रबिश यानी गंदगी होती है, कूड़ा कचरा वगैरह होता है ना, जैसे वेस्ट पेपर, ठीक है, रैपर्स ऑफ कैंडीज etc. लाइंग ऑन द फ्लोर अराउंड यू, व्हाट वुड यू डू? ठीक है। अब इसका अर्थ बताता हूँ। अगर आपको अपने चारों तरफ फर्श पर कुछ कूड़ा करकट जैसे बेकार कागज, कैंडी के कागज आदि पड़ा मिलता है तो आप क्या करोगे? तो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। I would pick up that rubbish and put it into the dustbin. मैं उस कचरे को उठाकर कूड़ेदान में डाल दूंगा। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हो गए। अब चलो आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या, एक क्लासरूम मतलब एक कक्ष, एक क्लासरूम की बात हो रही है। स्टूडेंट आर सिटिंग, विद्यार्थी बैठे हुए हैं। राजू द क्लास मॉनिटर, राजू कौन है? क्लास का मॉनिटर। नोटिस सम वीड्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत। राजू मंजीत के पास फर्श पर कागज के कुछ टुकड़े पड़े हुए देखता है। अब चलो पढ़ते हैं, लेट्स रीड मतलब आइए पढ़ते हैं। राजू बोल रहा है, मंजीत Who has thrown these sheets of paper in the class? मंजीत, कक्षा में कागज के इन टुकड़ों को किसने फेंका है? राजू पूछता है। तो मंजीत बोलता है, I don't know राजू, maybe some boy has thrown these scraps. मैं नहीं जानता राजू, हो सकता है किसी लड़के ने इन टुकड़ों को फेंका हो। राजू से बोल दिया मंजीत ने। अब आगे चलते हैं। अब राजू क्या कहता है, नो यू आर टेलिंग ए लाई। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास, जब मैं कक्षा से बाहर गया, यू आर राइटिंग ऑन ए पेपर, आप एक कागज पर लिख रहे थे, ठीक है। आई एम श्योर दीज आर द वीड्स ऑफ दैट सेम पेपर, मुझे यकीन है कि ये टुकड़े उसी कागज के हैं। अब मंजीत बोलता है, आई डिडंट थ्रो देम हियर, मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका। आई डिडंट थ्रो देम मतलब मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका। आई थ्रू देम इन द डस्टबिन, मैंने उनको कचरा पेटी में फेंका था। अब राजू बोलता है लाउडली मतलब चिल्ला के, नो 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 You threw them here. नहीं नहीं नहीं, आपने उनको यहाँ फेंका, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Now clean the floor, अब फर्श साफ कीजिए। अब मंजीत बोलता है, When I did not throw these bits of papers, जब मैंने कागजों के इन टुकड़ों को नहीं फेंका, Why should I clean them? मुझे इन्हें साफ क्यों करना चाहिए? ठीक है।
Both start quarreling just then the class teacher enters. दोनों झगड़ने लगे, उसी समय कक्षा अध्यापक प्रवेश करता है। अब टीचर जी आ गए। टीचर क्या बोलते हैं देखिए, वॉइस वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज। लड़कों आप शोर क्यों मचा रहे हो। टीचर मतलब अध्यापक बोलते हैं कि आप शोर क्यों मचा रहे हो। तो मंजीत बोलता है, सर राजू इज ब्लेमिंग मी। श्रीमान राजू मुझे पर आरोप लगा रहा है। He says that I have thrown these pieces of paper here. वह कहता है कि मैंने कागज के इन टुकड़ों को यहाँ फेंका है। He is telling me to clean the floor also. It's not my job. वह मुझे फर्श भी साफ करने के लिए कह रहा है, यह मेरा काम नहीं है। ठीक है। अब टीचर जी बोलते हैं मतलब अध्यापक जी, वॉइस लड़कों एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेंटेंटली। सबसे पहले शांत हो जाइए तथा धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनिए। ठीक है। पेरेंटली यानी होता है धैर्यपूर्वक। टेल मी मुझे बताओ, इफ यू बॉडी बिकम डर्टी। अगर आपका शरीर गंदा हो जाता है, इफ योर बॉडी बिकम डर्टी मतलब आपका शरीर गंदा हो जाता है। हु क्लीन्स इट, इसे कौन साफ करता है। तो ऑल स्टूडेंट्स बोलते हैं वी डू इट अवर सेल्फ सर। हम स्वयं इसे साफ करते हैं श्रीमान। अब टीचर जी बोलते हैं इफ योर रूम इज डर्टी इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट। डोंट यू क्लीन योर रूम। अगर आपका कमरा गंदा है तो क्या यह केवल आपकी माँ का ही दायित्व है कि वह इसे साफ करे। क्या आप अपने कमरे को साफ नहीं करते हो। तो राजू बोलता है यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। हाँ श्रीमान मैं स्वयं अपने कमरे को साफ करता हूँ। अब टीचर बोलते हैं गुड राजू, अच्छी बात है राजू। अब एक लड़की आती है जिसका नाम है नेहा। वो बोलती है सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम। श्रीमान मैं अपने कमरे को झाड़ू भी लगाती हूँ। ठीक है। आगे चलते हैं। आई फीड्स वाटर विथ माई मदर फ्रॉम ए वेल। मैं एक कुएं में से अपनी माँ के साथ पानी भी लाती हूँ। ठीक है। कुएं से पानी भी लाती है। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो। मैं रसोई में भी उनकी सहायता करती हूँ। यहाँ तक हो गया। अब देखिए नेहा कितना काम करती है। अब बिट्टू बोलता है सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट अवर शॉप। बिट्टू बोलता है सर श्रीमान मैं अपने पिताजी की शॉप पर मदद करता हूँ। अब टीचर बोलते हैं वेरी गुड बहुत अच्छा माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम आवर सेल्फ एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स। इसका अर्थ हुआ हम घर पर स्वयं कार्य करते हैं तथा परिवार के सदस्यों की सहायता करते हैं। देयर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउसहोल्ड एक्टिविटीज आर आवर जॉब्स और नॉट। वहाँ हम यह नहीं सोचते कि घरेलू गतिविधियाँ हमारा कार्य है या नहीं। सोचते कि नहीं सोचते। कोई भी काम कर देता है। इसी प्रकार से इन द सेम मैनर आवर स्कूल इज ऑल्सो लाइक आवर होम। इसी प्रकार से हमारा स्कूल भी हमारे घर जैसा है। वी लिव हियर टुगेदर एंड स्टडी इन ए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। हम यहाँ साथ साथ रहते हैं तथा एक मैत्रीपूर्ण वातावरण में अध्ययन करते हैं। शुड नॉट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीननेस ऑल्सो। क्या हमें इसकी स्वच्छता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इफ़ वी मेक इट डर्टी अगर हम इसे गंदा करते हैं। हु विल क्लीन इट इसे साफ कौन करेगा। सही बात है। आई थिंक वी शुड डू
इट आवरसेल्फ। मैं सोचता हूँ इसे हमें स्वयं को साफ करना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली सर ने। अब मंजीत, यस सर आई गॉट इट। हाँ श्रीमान, मैं इसे समझ लिया। वी विल ऑल मेक आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन। हम सभी हमारे कक्षा कक्ष तथा स्कूल को साफ करेंगे। ऑल मतलब सभी बोलते हैं, सभी स्टूडेंट्स। द स्कूल इज आवर्स, लेट्स क्लीन इट केयरफुली माई फ्रेंड्स, वी वॉन्ट लीव ए बिट। स्कूल हमारा है, हम इसे सावधानी पूर्वक साफ करेंगे, हम एक भी टुकड़े को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये स्कूल को साफ कर रहे हैं बच्चे। अब ये कोष्टक में क्या लिख रहा है ये पढ़ लेते हैं। दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस, देन दे वाइप द डोर्स एंड स्वीप द फ्लोर्स। उन सभी ने मेजों तथा बेंचों को व्यवस्थित करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने दरवाजों को कपड़े से पोंछा तथा फर्श को झाड़ू से साफ किया। अब राजू, आई विल रिमूव ऑल, मैं पूरा हटाऊंगा। द कॉबवेब्स ऑन द वॉल, दीवार के सभी मकड़ी के जालों को, कॉबवेब से नहीं होता है मकड़ी के जाले। यूजिंग ए स्टूल, एक स्टूल का उपयोग करते हुए। आई विल क्लीन माई स्कूल, मैं मेरा स्कूल साफ करूंगा। नेहा, आई विल स्वीप द फ्लोर, मैं फर्श पर झाड़ू लगाऊंगी। एंड वाइप द डोर, और दरवाजे को कपड़े से पोंछूंगी। यूजिंग ए ब्रूम, एक झाड़ू का उपयोग करते हुए। आई विल क्लीन माई रूम, मैं मेरे कमरे को साफ करूंगी। अब आगे चलते हैं। सभी विद्यार्थी बोलते हैं वी विल ग्रो फ्लोर प्लांट्स, हम सभी फूलों के पौधे उगाएंगे। ठीक है। विद टीचर्स एंड आंट्स, अध्यापकों तथा आंटियों के साथ। विद स्कूल इज अवर टेम्पल, स्कूल हमारा क्या है? मंदिर। नॉलेज इज एम्पल, ज्ञान से प्रचुर भरा हुआ। एम्पल यानी होता है प्रचुर भरा हुआ। अब देखिए ये स्कूल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आगे टीचर बोलते हैं, मतलब अध्यापक जी बोलते हैं यू आर ऑल राइट, आप सभी सही हो। लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, हमें हमारे स्कूल को उज्जवल बनाना है। इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, अगर हम कर्तव्यशील हैं। इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, इफ़ वी आर ड्यूटीफुल मतलब अगर हम कर्तव्यशील हैं। भारत विल बी ब्यूटीफुल, भारत खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे स्कूल के बारे में हमने पढ़ा। स्कूल हमारा मंदिर है, उसको साफ सफाई से रखना चाहिए। ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। यदि आपको इस लेसन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।